नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी साधु संगत जी, प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी जी के पावन कमल श्री चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम स्वीकार हो। आप समस्त हरिभक्तों के चरणों में इस जीवात्मा का बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। नारायण साकार हरि जी की प्यारी दुलारी साधु संगत जी, जैसा कि आपने थंबनेल के टाइटल में देखा है कि हरि परमात्मा को, भगवान को कौन से भक्त अधिक प्रिय होते हैं। एक भाई का बहुत ही व्यथा भरा प्रश्न है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा हल निकालने की कोशिश की है कि शायद उन भाई के मन को थोड़ा शांति आ जाए। तो सबसे पहले तो भाई का प्रश्न ये है कि मैं रात 10 बजे ड्यूटी से आता हूँ, मेरी आरती छूट जाती है, मैं आरती नहीं कर पाता हूँ और घर परिवार में रह कर के मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ हरि परमात्मा की, और मैं हरि परमात्मा को खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरा मन करता है कि मैं जंगल में सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊँ और हरि परमात्मा की भक्ति करूँ जाके। मुझे कोई मार्ग बताएं, हरि परमात्मा तक मेरा ये संदेश पहुंच जाए, किसी के माध्यम से मुझे कुछ ऐसा जानने को मिले कि जिससे इनके मन को शांति आ जाए। तो प्यारी दुलारी साधु संगत जी, जो मैंने सोचा है, मैंने हल निकाला है, कहीं ना कहीं से हल निकालने की कोशिश की है। तो सबसे पहले तो ये कहना है कि हरि परमात्मा को दोनों ही बच्चे प्यारे होते हैं। जैसे हमारे 4 बच्चे हों, 2 बच्चे हों, हमें सारे ही बच्चे प्यारे होते हैं। कोई छोटा बड़ा ज़्यादा कम नहीं होता है, लेकिन हाँ, कर्मों के आधार पे किसी किसी बच्चे पे इसने आशीर्वाद थोड़ा दृष्टि ज़्यादा हो जाती है। प्यारी दुलारी साधु संगत जी, मेरे छोटे से जवाब में उन भाई को अपना जवाब मिल जाएगा। प्यारे भाई, जो आपने कमेंट किया है, मैं आपका नाम नहीं ले रही हूँ, जिसे चेक करना है वो किसी वीडियो में जाके चेक कर सकता है। भाई का वहाँ पे प्रश्न पड़ा हुआ है। सबसे पहले तो ये कहना है कि हरि परमात्मा कभी नहीं चाहते कोई किसी को दुख दे। हरि परमात्मा के मुख से आपने ये वाणी सुन ली, आपने लिखा है कि हरि परमात्मा ने कहा है, श्वास श्वास में हरि भजो। बिरला ही भक्ति कर पाता है, सब कुछ छोड़ पाता है, कायर नहीं छोड़ पाता है। प्यारी दुलारी साधु संगत जी, आप सबने सुना, हरि परमात्मा हमेशा कहते हैं कि अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए, नौकरी व्यापार करते हुए जब आपको समय मिले तब आप सत्य का साथ कीजिए, लेकिन हरि परमात्मा का जाप निरंतर करते रहिए। तो भाई, आपसे मेरा यही कहना है कि एक बार हरि परमात्मा से नारद जी ने प्रश्न किया कि भगवान, आपको कौन सा भक्त ज़्यादा प्रिय है, जो तपस्वी है, जंगल में जाके तपस्या करता है, या आपको वो भक्त प्रिय है जो गृहस्थ में रह करके आपका ध्यान सुमरन करता है। तो भगवान ने कहा, हरि परमात्मा ने, कि मुझे दोनों ही प्रिय हैं, लेकिन मुझे जो गृहस्थ वाला भक्त है वो मुझे ज़्यादा प्रिय है। तब नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी ने कहा कि आपका भक्त आपके लिए घर परिवार कुल छोड़ करके जंगलों में निकल जाता है, आपकी तपस्या करता है, आपको प्रसन्न करने के लिए आपको वो भक्त ज़्यादा प्रिय है, और जो भक्त संसार में रह करके पूरे समय आपका ध्यान भी नहीं कर सकता, वो आपको ज़्यादा प्रिय है, वो कम प्रिय है। ऐसा क्यों है? तब हरि परमात्मा ने कहा कि जो मेरे आश्रित घर से निकल गए, उन्हें मेरा ही आसरा है, और वो उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है, सिर्फ एक ही काम है कि हरि परमात्मा का ध्यान स्मरण करना। जबकि जो गृहस्थ भक्त है हमारा, वो हमारे जो अंश हैं, उनके घर परिवार में जो मौजूद हैं, जो उनको इस तन के माध्यम से मिले हैं, उनकी भी सेवा करता हुआ, गृहस्थाश्रम का पालन करता हुआ,
उनकी सुख सुविधाओं की, दुख सुख की चिंता करता हुआ मेरे लिए समय निकालता है, मुझे ध्यान स्मरण करता है, तो वो भक्त मुझे ज़्यादा प्रिय है। वो इतने लोगों की सेवा करता हुआ भी बीच भंवर में फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी वो समय निकाल रहा है, इसलिए मुझे वो भक्त ज़्यादा प्रिय है। तो मेरे भाई, आपको कहीं भी घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप आरती नहीं कर पाते हैं, आपकी मजबूरी हरि परमात्मा स्वयं जानते हैं, फिर भी कहना है कि अगर आप किसी ऐसे पोस्ट पर हैं कि आपको 5 मिनट का भी टाइम मिलता है, तो जिस समय संध्या वंदन का टाइम होता है आरती का, वैसे तो 2 बजे के बाद आप कभी भी कह सकते हो, वैसे हम गृहस्थ में शाम को ही करते हैं, लेकिन 2 बजे के बाद आप कभी भी कह सकते हो। जब भी आपको 5 मिनट का समय मिले, अपने मन में आप वहीं पर बैठे बैठे जहाँ भी काम करते हो, आप वहाँ, जरूरी नहीं है कि आप वहाँ खड़े होके या तन से ही नमन करके कर सकते हैं, मन से आप नमन करके शरणागत होके वहीं से आप आरती कर सकते हैं, अगर आपका मन करता है। नहीं तो जो आप दिन भर कर्म करते हैं वो हरि परमात्मा के चरणों में सौंप दिया करें, विचार करके कि जो गलत कर्म है उसे ना सौंपें, और जितने भी अच्छे कर्म है, हे प्रभु, मैंने सुबह से अब तक जो भी कर्म किया, जो भी कार्य किया है, वो सब आपके चरणों में समर्पित है। तो जब हम कर्म ही पूजा है, हरि परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है, हमें चाहे गृहस्थ में दिया हो या अकेलेपन में दिया हो, सब कुछ उन्हीं का दिया है। उन्हीं की सेवा मान करके हम अगर उस कर्म को करेंगे, उसे हरि परमात्मा को समर्पित करेंगे, तो हरि परमात्मा स्वयं ही, हमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, वो स्वयं हमारा ध्यान रखते हैं। और बस ज़रूरत है कि अगर हमारे मुख में हरि नाम है, तो हमारे हृदय में भी हरि नाम होना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। तो आशा है कि हमारे भाई को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से आपको बताने की। आगे जैसा हरि परमात्मा चाहें, आप और भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने हृदय से पूछ लीजिए, आपको स्वयं ही उसका जवाब मिल जाएगा। तो अगर आपको इसे ज़रा सा भी समझ में आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। प्रेम से बोले नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।